सर पेपर हो गया? बढ़िया। कितने क्वेश्चन करे आपने? 72। सर कोई क्वेश्चन याद हो आप बताइए। इजी है पेपर। आज मतलब पॉलिटी से आया था पार्ट 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटी वाला है वो आया था। और द्रौपदी मुर्मू पहले कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड, वो वाला था। इजी था पेपर तो। सर हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में पूछा था भौरे का, पर्यायवाची पूछा था। और बाकी ठीक था, इजी था। सर मैथ कैसा आ रहा है? मैथ कैलकुलेटिव है। कुछ चैप्टर याद हो मैथ बता। चैप्टर तो वही है जो मतलब दो परसेंटेज आ रहा है? परसेंटेज नहीं आ रहा। प्रॉफिट लॉस से था। प्रॉफिट लॉस से था। 2 क्वेश्चन थे बॉटन स्ट्रीम से और SICI से भी थे। मतलब वही नॉर्मल अरिथमेटिक है। सर रीजनिंग क्या आ रहा है? रीजनिंग इजी है। 1 क्वेश्चन सिलोगिज्म का था और 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से थे। और जो बोलते हैं ये जो आते हैं मतलब नॉर्मली था वर्बल वाला। इनका आगे एग्जाम है, उन्हें कुछ बताना चाहोगे आप? क्या टाइम मैनेज करें? टाइम भाई देख के चलना बढ़िया। टाइम का तो मतलब ये है कि अपना टाइम देख के चलना, एक ही क्वेश्चन में मत रह जाना। आगे का देख लेना, भले ही बाद में उसको मतलब रिव्यू करने के बाद में आ जाना, लेकिन टाइम का मेंटेन करना है। पेपर बहुत सारा रहा था भाई साहब। पढ़ने वाला तो एक बार में निकाल देगा। एक बार में। क्वेश्चन याद हो बताओ। ये द्रौपदी मुर्मू कहाँ की थी? हाँ कहाँ की थी? तो ऐसे मतलब GS तो बहुत सारा लाई थी मतलब आराम से बच्चा 12-13 तो कर ही देगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि हमारे मतलब MP का मुख्यमंत्री कौन है। सोचिए तुम, कितना सरल क्वेश्चन था। हम तो 80 में 80 कर दिए। हिंदी में जरूर, अरे पक्का सिलेक्शन है। हिंदी में जरूर संज्ञा के क्वेश्चन आए थे। 2-3 संज्ञा आगे। नहीं पर्यायवाची कुछ नहीं आए, विलोम आए थे। विलोम 3 पर्यायवाची तो आ ही नहीं रहे बिल्कुल। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ तगड़ा आ रहा है। चैप्टर याद है बता। भाई SCF LCM का तो जोरदार क्वेश्चन आया। मेरा दिमाग बनाने लग गया सारा। अच्छा और बढ़िया अच्छा था मैथ। रीजनिंग में सर? रीजनिंग तो सीरीज के क्वेश्चन इतने खराब आ रहे हैं, कुछ पूछो मत। क्वेश्चन कर पाए 50 क्वेश्चन कर पाए बस। अच्छा टाइम बहुत। सर इनका आगे एग्जाम, उन्हें कुछ बताना चाहोगे आप? क्या टाइम मैनेज करें? टाइम को तो ज्यादा मेरे ख्याल से पहले हिंदी करो, GS करो, उसके बाद रीजनिंग करो। करो जितना बने मैथ उतना करो मैथ बस। और मैथ मतलब दिमाग खराब करता है। मैथ होता ही नहीं दिमाग। तो 2 घंटे मिलेंगे तब होगा मैथ, ऐसे थोड़ा होगा भाई। आपने कितने करे? हमने 62 हाँ। पेपर हो गया भाई? मॉडरेट था। सर आपको क्वेश्चन याद हो बताइए। एक तो वो आया था मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? हाँ। और एक वो आया था संविधान एक अनुच्छेद से आया था। और एक और 2 तो उससे आए थे। एक LCM SCF से आया था और 2 समय और कार्य से आए थे। 2 नाव धारा से आ रहे हैं और 1 बट्टा से आ रहा है। हाँ। और 1 प्रॉफिट लॉस से आ रहे हैं। 2 पर्यायवाची आ रहे हैं और 2 विलोम आ रहे हैं। 1 पूर्ण का विलोम आया था। और कैसे आ रही है? रीजनिंग बस 2। रीजनिंग में 1 वो आ रहा है, 1 सेटिंग अरेंजमेंट, 2 आ रहे हैं सेटिंग अरेंजमेंट के। 1 लाइन वाला, 1 व्रत वाला। कोडिंग रिकॉर्डिंग आ रही है? हाँ कोडिंग रिकॉर्डिंग आ रही है। अच्छा। आज और ब्लड रिलेशन। हाँ। इनका आगे एग्जाम, उन्हें कुछ बताना चाहोगे आप? और समीकरण आ रहा है। समीकरण भी आ रहा है। हाँ। अभी मैं बता रहा हूँ, अनुच्छेद याद कर लो, वही आ रहा है। वही आ रहा है। हाँ। DPSP है। और वो उपचुनाव वाला। हाँ। तो आपने कितने करे क्वेश्चन? मैंने 61 करे। थैंक यू। मैं तो बताऊँगा तो बता दें मैथ वाला। हाँ चैप्टर बता क्या? अरे चैप्टर का सवाल ही बता दें। हिमाचल प्रदेश से जो उपचुनाव हुए थे उसमें कौन जीता था, ये पूछा था। और ये जो अभी राष्ट्रपति बनी है वो उससे पहले कहाँ की राज्यपाल थी, ये था। और एक ये आया था कि महाराष्ट्र के 4 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा नृत्य नहीं है। हाँ, एक ये दिया था आंसर और याद नहीं आ रहा। आप बताओ। और एक चक्रवर्ती से ब्याज से आ रहा है, CI से। एक साधारण से आ रहा है। 2 बेटों में बटेगा, वो एक छोटा और एक बड़ा में। और CI वाला अंतर वाला आ रहा है। और अंतर वाला आ रहा है। और एक वो आ रहा है धर्रासी वाला से। डायमंड वर्क से आ रहा है। वो तो पाप का है पूर्ण, पर्यायवाची नहीं है। पाप का पर्यायवाची आ रहा है। हिंदी तो बहुत आ रहा है। आ रही है हिंदी बहुत। और 5 गद्यांश पद्यांश आ रहे हैं। और हिंदी तो बहुत ईजी आ रही है हिंदी। और रीजनिंग सही आ रही है। रीजनिंग करो। 10 नंबर 10-15 की। चैप्टर याद हो? ब्लड रिलेशन और समीकरण
और समीकरण में वो भी आ रहा है चेंज वाला। और तो जिनका आगे एग्जाम है कुछ बताना चाहोगे आप? आगे टाइम मैनेज करें। अरे टाइम मैनेजमेंट तो वो सिटिंग अरेंजमेंट तो छोड़ दूँ, बात का चीना है रो। एक लाइन वाला उसे भी छोड़ दूँ। और एक ब्लड रिलेशन वहाँ मैंने करो, वहाँ मैंने परेशानी है, बस 1 आध मिनट तो खाई जाएगा कम से कम, वो बहुत लेंदी आ रहा है एक समीकरण, बस बाकी अलावा से नॉर्मल आ रहा है। बढ़िया था। हाँ एक क्वेश्चन याद हो सर बताइए। मैंने 61 करे आपने। आप जी के जी एस के साथ जी के जीएस बढ़िया हुई, हाँ। रीजनिंग में थोड़ी दिक्कत आई। क्वेश्चन याद हो सर जी के जी एस? जी के जीएस में हाँ। एक तो वही था राष्ट्रपति द्रौपदी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? हाँ तो उसका था झारखंड। हाँ और सर हिंदी कैसे आ रही? हिंदी ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द याद हो? अब इतना याद नहीं है। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ बढ़िया आ रहा है। मैथ में कोई चैप्टर याद? करंट से याद है? मैथ में कोई चैप्टर याद हो? एक मिनट, मैथ में ये कौन सा सवाल था? अनुपात वाला सवाल था एक, एक महल एक समय था कार्य वाला था, वो भी हो गया था। और रीजनिंग में रीजनिंग ठीक थी, सब बढ़िया। चैप्टर याद हो रीजनिंग में? नहीं है। आज जिन लोगों का आगे एग्जाम है कुछ बताना चाहोगे आप? क्या? जिन लोगों का आगे एग्जाम है उन्हें कुछ बताना चाहोगे? क्या टाइम मैनेज करें? टाइम कुछ नहीं, आराम से करें, कोई घबराहट ना करें, बस और क्या। सर आपने कितने करे? क्या कितने क्वेश्चन करे आपने कुछ में? इसमें पूरे टोटल के रीजनिंग में टोटल 61 करे। हाँ। थैंक यू। पेपर का लेवल कैसा आ रहा सर? पेपर लेवल तो अच्छा आ रहा है अभी। अच्छा कोई क्वेश्चन याद हो बताओ? कोई क्वेश्चन? हाँ मैथ अभी कैसा आ रहा है? मैथ्स तो भी अच्छा आ रहा है। मैथ अच्छा आ रहा है। मैथ में चैप्टर बता दो। मैथ्स में चैप्टर वो नावधारा वाला आ रहा था, और चक्रवर्ती ब्याज, और SI भी आया, और रीजनिंग? रीजनिंग भी अच्छा आया था। अच्छा हाँ। चैप्टर याद हो रीजनिंग? रीजनिंग में चैप्टर टाइमिंग वर्क और कोड वर्क रीजनिंग में नहीं, कोडिंग डिकोडिंग आई थी, और नंबर सीरीज। हाँ नंबर सीरीज आई थी। सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है? सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट, बस इतना ही आया था। हिंदी में कुछ याद हो? हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द आ रहा है हिंदी में? हाँ हिंदी में पर्यायवाची विलोम शब्द और संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आ रहा है। हाँ जिन लोगों का आगे एग्जाम होने कुछ बताना चाहोगे आप? टाइम नहीं, बस क्या पढ़ लें वो जिनका जो और- उनने पहले पढ़े वही रिवीजन करना उनको बस। अच्छा किताब में बस। पढ़े बाग में पाता है। और जी की जीएस अच्छा आ रहा है, और करंट अफेयर्स बस। मैथ कैसा आ रहा है? मैथ तो बढ़िया आ रहा है। चैप्टर याद हो? मैथ चैप्टर मैथ में आया अपना अरिथमेटिक आया, अलजेब्रा आया, प्रॉफिट एंड लॉस आया, सब क्वेश्चन आया बढ़िया। और रीजनिंग में सर? रीजनिंग में यही है, जनरल रीजनिंग वगैरह आई है, एप्टीट्यूड थोड़ा सा, बाकी पेपर बढ़िया, ओवरऑल अच्छा था सेट। हिंदी में कुछ याद हो सर? हिंदी में तो ऐसा कुछ याद नहीं, समास और रास वगैरह आए थे। सर जिनका आगे एग्जाम है कुछ बोलना चाहोगे आप? एग्जामिनेशन ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के साथ एग्जाम में थोड़ा कम टाइम पड़ता है, बाकी तो ओवरऑल एग्जाम का अच्छा था, सेटअप बढ़िया है हमारा। हाँ भाई आ जाओ। हो गया पेपर? कितने का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर अच्छा आ रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछा गया था। हाँ और कोई याद हो? कहाँ की राज्यपाल थी वो पहले? सर आपने कितने करे? हमने करी 68। मैथ में क्या आ रहा है? किसमें? मैथ में चैप्टर याद हो? मैथ में चैप्टर याद हो? परसेंटेज से आ रहा है। परसेंटेज से हाँ आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन आए थे उससे। नंबर सिस्टम अच्छा रहा है। रीजनिंग में? रीजनिंग बहुत अच्छी है, उसमें वो कोडिंग रिकॉर्डिंग से 7-10 क्वेश्चन पूछे। सर जिनका आगे एग्जाम है कुछ बोलना चाहोगे? जिनका आगे एग्जाम है उन्हें कुछ बोलना चाहोगे? वो टाइम एंट्रेंस बस करें, टाइम ज़्यादा मतलब लग रहा है। पेपर हो गया भाई? पेपर हो गया? पेपर अच्छा गया। हाँ बताओ ना कुछ क्वेश्चन याद हो? क्वेश्चन याद कैसा आ रहा है? इजी है। इजी आ रहा है। कोई क्वेश्चन याद हो बता सर? मैथ थोड़ा टफ है। मैथ टफ है। मैथ में चैप्टर बता सर। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब 30,000 आ रहा है सर? परसेंटेज का शायद नहीं है। नहीं था। और बता दो। और रीजनिंग कैसा आ रही सर? रीजनिंग ईजी है। इजी आ रही है। उसमें चैप्टर याद हो बता? सभी से आ रहे हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग है हाँ। और अरेंजिंग है, 6 वाला नंबर सीरीज हुई है। नंबर हिंदी सीरीज। में कुछ याद हो बताओ सर? हिंदी में हिंदी में 3 विलोम- वाक्य दिए थे, विलोम शब्द देने बताने थे, हाँ और अनेक शब्द में एक शब्द में उत्तर भी आए थे, परलौकिक पूछा था, और जीके में पूछे थे द्रौपदी मुर्मू कौन से राज्य की राज्यपाल थी, और कौन से राज्यसभा में चयनित होने वाले भारतीय हैं जो हिमाचल या उत्तराखंड के हैं, ऐसा पूछा था। और गणित में
बताएं तो टाइम कम पड़ रहा है, कोई पेपर लगाए। डिफिकल्ट आ रहा है मैथ। हाँ डिफिकल्ट नहीं यार, उन्होंने टाइम कम कर दिया ना, टाइम कम कर दिया। रीजनिंग ले जाती है टाइम। और हाँ इसमें क्वेश्चन आए थे, गणित में पूछा था 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया था, साधारण और जिसमें मूलधन निकालना था और समय 6 वर्ष दिया था एक कुल। हाँ सर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 5-6 क्वेश्चन आए और सीरीज के क्वेश्चन थे और एक क्यूब से क्वेश्चन भी सर था। आपने कितने क्वेश्चन करे? मैंने 56 की, मेरे 50 सही होंगे उसमें। 50 सही होंगे। इनका आगे एग्जाम उन्हें कुछ बताना चाहोगे आप? क्या टाइम नहीं करें? वो थोड़ा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन मैथ में बता दो क्या टाइम। मैथ जोन सा क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ वही करें, फालतू उस पर टाइम नहीं देना चाहिए। जो नहीं आ रहा बाद में छोड़ दें। हाँ छोड़ दें उसको, जो आ रहा है सिर्फ उन्हीं को करते जाएं तो टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मिलेगा। थैंक यू। ये यूट्यूब पे आए। कितने क्वेश्चन कर रहे हैं? 70 पेपर का। बहुत नॉर्मल पेपर था आज का। अच्छा कोई क्वेश्चन याद हो सर बताइए? क्वेश्चन तो मैथ में चैप्टर याद हो? मैथ कैसा आ रहा है? मैथ्स ठीक ही था। चैप्टर याद हो? मैथ चैप्टर याद है, परसेंटेज आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है और नाव और उसका भी आ रहा है, नाव और दूरी का। रीजनिंग में? रीजनिंग भी ठीक ही थी। अच्छा जिन लोगों का आगे एग्जाम उन्हें कुछ बताना चाहोगे आप? क्या टाइम मैनेज करें? उसमें टाइम क्या, हमारा तो 30 सेकंड में पूरा कंप्लीट हो गया था। 30 सेकंड में पूरा पेपर कर लेते हैं? पूरा कंप्लीट 30 से करे सर आप? 30 मिनट में, सॉरी हो गया था 30 सेकंड में नहीं। चलो कितने क्वेश्चन करे आपने? मैंने तो भैया 75 कर रहा हूँ पूरे। 75 करे? हाँ 75 में कितने तुक्का लगा दिए इसमें? तुक्के तो नहीं 25 तो तुक्का ही। 25 तुक्का लगाए? 50 50 सही है, 25 तो कहाँ है? 25 में अब जो कोई आ जाए। तुक्का कैसे लगाया सर आपने? सोच जैसी इच्छा भाई। कोई जो लोग तुक्का लगाने वाले आएंगे वो आपस में देखें कैसे तुक्का लगाया जाता है। बता दें सर कैसे तुक्का लगाया आपने? पहले ए लगाएगा, बी लगाया, क्या लगाया पहले? मैंने तो पहले ए लगाया, फिर आखिरी में डी लगाया हूँ। अच्छा पहले 4 ए लगाया, हाँ फिर बी, 4 ए फिर 4 बी फिर 4 सी, उसके बाद 4 फिर 4 डी। 4 डी लगाया। एक ना एक सही होता रहेगा। थैंक यू। हमारा पेपर हो गया?